नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश रूल के सबसे बड़े कानून की, जिसका नाम है चार्टर एक्ट 1833 की। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग खत्म कर दिया और ब्रिटिश क्राउन की शक्ति बढ़ा दी। चलिए इसे 3 मिनट की आसान भाषा में समझते हैं। यह एक्ट क्यों लाया गया था? 1813 के बाद ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तेज हो रहा था। अब कंपनी की ज़रूरत कम थी। ब्रिटिश लोग जो थे वो चाहते थे कि इंडिया का पूरा प्रशासन सीधे क्राउन के हाथों में रहे। इसलिए 1833 में ये एक्ट पास हुआ। दूसरी चीज़ ये थी कि कंपनी की व्यापारिक पावर पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इस एक्ट ने सबसे बड़ा बदलाव ये किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा व्यापार खत्म कर दिया। अब कंपनी सिर्फ ब्रिटेन की एजेंट बनकर प्रशासन संभालेगी। अब उसका कोई व्यापार नहीं रहेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे। पहली बार भारत के लिए एक केंद्रीकृत सरकार बनाई गई। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉ मेकिंग पावर क्या था? लॉ मेकिंग पावर पूरा सेंट्रलाइज कर दिया गया था, मतलब केंद्रीकृत कर दिया गया था। अब पूरा भारत एक ही कानून के तहत चलेगा। मद्रास और बॉम्बे की शक्ति कम कर दी गई थी। सारे कानून अब गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाएगी। इंडियन सिविल सर्विसेज का पहला बीज यहीं से हुआ था। इस एक्ट ने पहली बार कहा कि इंडिया की सिविल सर्विसेज ICS में सबको बराबर मौका मिलेगा, लेकिन असल में इंडियंस को मौका नहीं मिला। फिर भी ये फाउंडेशन था इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा का। स्लेवरी खत्म करने की भी कोशिश की गई। 1833 के एक्ट ने गुलामी को खत्म करने के निर्देश भी थे। यह ब्रिटिश मोरल रिफॉर्म्स का हिस्सा था। क्यों इम्पोर्टेंट था ये चार्टर एक्ट 1833? चार्टर एक्ट 1833 बहुत महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि कंपनी का व्यापार खत्म हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। इंडिया के लिए पहली बार एक देश वाइड सरकार बनी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जन्म हुआ। ICS की नींव पड़ी। और अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1853, जिसने सिविल सर्विसेज को खुली प्रतियोगी परीक्षा बना दिया। धन्यवाद।